जय भोलेनाथ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव का एक नया अनमोल संदेश। भगवान शिव का संदेश सुनना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में अगर हम महादेव के संदेश सुनकर उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं तो भोलेनाथ खुद हमारे साथ साथ चलते हैं। और जिसके साथ महादेव खड़े रहते हैं, जिसके पास महादेव का आशीर्वाद होता है, उसे तो जिंदगी की हर एक मुश्किल घड़ी में भी रास्ता मिल जाता है और मंजिल मिलने में भी महादेव ही हमारी सहायता करते हैं। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है तो कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, हमें जिंदगी में केवल चुनना है महादेव का मार्ग। हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं पड़ेगा दुखों से वास्ता, हमारी जिंदगी में कभी भी नहीं पड़ेगा दुखों से वास्ता। तो चलिए दोस्तों, आज का संदेश सुनने के लिए आपके सामने दो खूबसूरत फूल दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक फूल को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। दोस्तों, जिन्होंने पहला फूल चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, तू अपनी जिंदगी से परेशान होता है और तुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा तकलीफें बस तेरी ही जिंदगी में है, लेकिन यही बात तुझे परेशान करती रहती है। अरे, तेरे सामने जो खड़ा है ना, वो कोई साधारण नहीं, वो तो शिव है। शिव में एक महान शक्ति होती है और मेरी शक्ति के सामने सब कुछ नश्वर हो जाता है। केवल मेरी महान शक्ति ही सत्य है और इस शक्ति का नाम शिव है। और जो इस शक्ति का नाम जपता रहता है उसे हर एक मुश्किल राह में मंजिल मिलती रहती है। अरे, मैं तेरे हृदय में विराजमान रहता हूँ, लेकिन तू है कि तेरी जिंदगी में उलझा हुआ है। तू तेरी जिंदगी में उलझता है, साथ ही साथ दूसरों की जिंदगी में झांकने में तू इतना व्यस्त रहता है कि तेरे इस महादेव को भूल जाता है। जैसे एक सुंदर फूल अपनी महक और सुंदरता से सबका मन मोह लेता है, लेकिन उसे खुद को निखारने पर ध्यान देना होता है, वैसे अगर तू दूसरों की जिंदगी में झांकता रहेगा तो तेरी जिंदगी में आई हुई खुशियाँ तू कभी पहचान नहीं सकता। इसलिए दूसरों की जिंदगी में झांकने के अलावा अगर तू तेरे लक्ष्य पर ध्यान देगा, तेरे भोलेनाथ पर ध्यान देगा, तो यकीन मान तेरी जिंदगी सबसे खूबसूरत हो जाएगी। समय रहते मेरे दिव्य शक्ति को पहचान। जब तू मेरी दिव्य शक्ति को पहचानता है तब तुझे किसी और की जरूरत कभी भी नहीं पड़ती। अरे, जो मेरी शक्ति को पहचान लेता है वो फिर किसी और पर भरोसा रखता नहीं है, वह केवल मुझ पर भरोसा रखता है। अरे, जो मुझ पर भरोसा रखता है, ऐसे व्यक्ति की दुनिया कैसे खूबसूरत बनानी है यह मैं सोचता हूँ, क्योंकि अगर तू इस दुनिया पर भरोसा रखेगा तो यकीन मान यह दुनिया भरोसे के लायक नहीं। जितना जल्दी तू इस दुनिया पर भरोसा कर लेता है उतना ही जल्दी तू धोखा खाता है। लेकिन मैं मेरे भक्तों को कभी धोखा नहीं देता, ना ही किसी से उसको धोखा मिलने देता हूँ। तू बस मेरे लिए अपने मन में विश्वास का निर्माण कर। तेरे मन में अगर मेरे प्रति विश्वास निर्माण हो जाता है तो मैं तेरे हृदय में वास करता हूँ और फिर तेरी जिंदगी की जो भी मुश्किलें होती है वह मेरी बन जाती है। इस दुनिया के मुंह में कभी इतना भी मत उलझना कि तेरी जिंदगी की मुश्किलें तू सुलझा ही ना पाए। अगर तेरी जिंदगी की मुश्किलें तुझे सुलझानी है तो तुझे बस मेरा हाथ थामकर चलना होगा। जो मेरा हाथ थामकर चलता है उसकी जिंदगी में सवार लेता हूँ। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियाँ हल करने का काम मैं करता हूँ। बस उसके लिए तुझे मुझ पर भरोसा रखना होगा। और अगर तू मुझ पर आंख बंद कर भरोसा रखेगा तो मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा और तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने दूसरा फूल चुना है उनसे भगवान शिव क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान शिव आपसे कहते हैं, अरे हाँ, तू ही है वो जिससे मैं कहना चाहता हूँ। तू ही है वो जिससे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। तूने अगर तय किया है ना तो तेरे लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए कुछ ना करने से अच्छा धीरे धीरे कुछ तो कर। तुझ में हर एक वह क्षमता होती है जो तुझे हासिल करना होता है, वह भी तू हासिल कर सकता है। बस
उसके लिए जरूरी होता है तेरे मन में आत्मविश्वास का निर्माण। और अगर तेरे मन में एक बार आत्मविश्वास निर्माण हो जाता है तो अवश्य तू हर एक चीज को पा सकता है। तू हर एक नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। बस उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाना होगा। अरे, जब तू आगे बढ़ने के लिए अपना कदम बढ़ाता है और मन में यह विश्वास रखता है तो अपने आप तेरी मंजिल तुझे मिल जाती है। यकीन मान, तेरी मंजिल को तेरे पास लाने वाला यह शिव भी उसी का साथ देता है जो खुद की मदद करना जानता है। जब मेरा भक्त खुद की मदद कर कर मेरा नाम लेता है तो ऐसे भक्त को उसकी मंजिल दिलवाने का काम मैं करता हूँ। मैं तो हर वक्त मेरे भक्तों का रहता हूँ, लेकिन मेरे भक्तों को भी मेरा बनना पड़ता है। जैसे एक फूल अपनी पंखुड़ियों को पूरी तरह से खोलता है तभी उसकी असली सुंदरता दिखती है, वैसे ही भक्त और परमात्मा का दोनों का बराबर हिसाब रखना होगा, तभी तो उनके रिश्ते में भी मिठास आएगी। इसलिए मैं तो मेरे भक्तों के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा भक्त है कि मुझ तक आना ही नहीं चाहता। इसलिए अभी भी समय है। तू मेरी भक्ति कर, मेरा नाम ले। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति करेगा, मेरा नाम लेगा, वैसे वैसे अपने आप मैं तुझ में समा जाऊंगा। और मैं जिसमें समा जाता हूँ उसकी जिंदगी कभी भी गलत दिशा पर नहीं जाती। अरे, जब तू मेरा नाम लेता है तब देख, अचानक तेरी जिंदगी में वह क्षण भी आ जाएगा जो सपना तूने आज तक देखा था, और जो सपना तूने देखा था वह सच भी हो जाएगा। बस उसके लिए तुझे प्रयास करना होगा, और प्रयास के साथ साथ तुझे मेरा नाम जपना होगा। अरे, अगर तेरे मन में मेरे प्रति भरोसा 100% हो जाता है ना, तो अपने आप तेरी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। जो तुझे चाहिए होता है वही तुझे मिल जाता है। मेरे सामने नसीब की बातें कभी मत करना। अरे, मैं तो मेरे भक्तों को वह भी देता हूँ जो उनके नसीब में लिखा नहीं होता है। इसलिए तू नसीब से ज्यादा, हाथों की लकीरों से ज्यादा महादेव पर भरोसा रख, मेरे नाम पर भरोसा रख। जैसे जैसे तू मेरा नाम जपेगा वैसे वैसे अपने आप तेरी जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही तेरी जिंदगी के दुख दर्द खत्म हो जाएंगे वैसे ही अपने आप तुझे सारी खुशियाँ प्राप्त हो जाएगी। और खुशियों को प्राप्त करने के लिए तेरे पास समाधान होना भी जरूरी होता है। चीजें आज तेरे पास है, वह शायद किसी और के पास नहीं है। इसलिए तुझे जो कमाना है, तुझे जो चाहिए, उसके लिए प्रयास कर। लेकिन आज जो तेरे पास है उसके लिए भी भगवान से हमेशा धन्यवाद बोल। इसी प्रकार अगर तू वर्तमान में समाधान को ढूंढने की कोशिश करेगा तो भविष्य में तुझे हर वह चीज मिल जाएगी जिसके लिए तू मुझसे प्रार्थना करता है। जो भक्त मुझ पर नितांत रूप से विश्वास रखता है, उसके विश्वास पर खड़ा उतरने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ऐसे भक्तों को मैं कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, या भोलेनाथ तेरे साथ रहेगा, या भोलेनाथ तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान शिव का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा? आपने कौन सा फूल चुना था? यह कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे पवित्र ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेशों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।